कुछ भी नहीं याद रहता है। जब बोलना होता है तो सामने न उदाहरण न श्लोक कुछ भी नहीं, किसी के सामने अजैन के सामने हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ज्ञान के क्षयपसम बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जबकि आपका तो इतना अच्छा ज्ञान का क्षयपसम है कि आप कैसा लग रहा है? मेरा अच्छा है, अति सुंदर और बहुत अच्छे शब्दों में आप। अगर आपको ये लगता है कि विनम्र सागर ज्ञानवान है तो मैं बताता हूं कि ज्ञानवान किसको कहते हैं। अगर आपको ज्ञानी देखना है आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के संग में, तो ज्ञानी में सबसे बड़े महापंडित हैं आचार्य समय सागर जी महाराज। उसके बाद पांडित्य के पराकाष्ठा है निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज। अभय सागर जी महाराज जी के बाद मुनिराज श्री संभव सागर जी महाराज, निर्यापक श्रमण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज। मैं जिन साधुओं का नाम ले रहा हूं, इन साधुओं को आगम ग्रंथ मुंह जबानी याद है, आप आश्चर्य मानेंगे। इसके बाद आप और नीचे उतरिएगा, सरस्वती के पुत्र कहे जाने वाले प्रणम्य सागर जी महाराज। इसके बाद एक और मुनिराज जो मेरी श्रद्धा के चरम पर बैठे हैं, जिनका नाम है मुनिराज श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज। अभी जहां कहीं भी है वो अकेले हैं, उनके शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। 24 घंटे वो साधु किताब के अंदर घुस करके वो धबला जय धबला महाधबला के प्राकांड विद्वान है। आपको मैं पढ़ा लिखा दिख रहा हूं ना, मैं कुछ नहीं लगता, पसंदे में नहीं आता इन लोगों के। ये प्राकांड विद्वान है। प्राकांड विद्वान में आप देखेंगे मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज। उनसे जब आप मिलेंगे और उनका ज्ञान का क्षयोपसम देखेंगे तो आपको लगेगा क्या गजब के पांडित्य रखने वाले लोग हैं। पांडित्य के मामले में समाधिस्थ मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज, अभी वर्तमान में आगम सिद्धांत को सटीक समझने वाले मुनिराज श्री निर्णय सागर जी महाराज। इन लोगों को सरस्वती ने खूब आशीर्वाद दिया। हमारे मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, इनको विद्वान कहते हैं। विद्वान कहते हैं संगस्थ मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज, जिनके पास ज्ञान और वाणी का ऐसा गजब का क्षयोपसम है कि जिसको जैसा जो बोले बिल्कुल अपने ऊपर मोहित कर लेते हैं। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये इतना पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे में एक और बड़े पढ़ंतरा है जो वास्तव में ज्ञानी कहलाने के योग्य हैं, मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज। हमारे मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज। साधु तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये साधु ज्ञान की पराकाष्ठा में चरम पर जाकर के बैठे हैं। इतने चरम पर जाकर के बैठे हैं, दुनिया का हर आगम इनको मुंह जबानी याद है। याद है। इस चरम के आगम के चरम पर बैठे हुए हमारे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री भी जबरदस्त हैं। मुनिराज श्री सुधा सागर जी महाराज, ज्ञान का क्षयोपसम देखो, दुनिया की हर चीज उनके मुंह जबानी है। संग में इन साधुओं ने जो मेहनत करी है, इन साधुओं ने जो धर्म का मर्म समझा है, हमारे मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज, मुनि श्री चंदप्रभ सागर जी महाराज, इनसे कभी जाकर के कोई कितना भी बड़ा तुर्रम हो, वो जाकर के बैठ करके चर्चा करेगा ना, ये उसको आगम का ऐसा पान कराएंगे कि आप बोलेंगे कि महाराज क्या आप कहते हैं। आप धबला की पूरी चर्चा कर लीजिए, महाधबला की, महाबंध की, राग द्वेष की 14 पुस्तकों की, 50-70 पुस्तकों की चर्चा कर लीजिए। समय सार, पंचास्तिकाय, द्रव्य गुण पर्याय, 24 ठाणा, उनको सब आता है। इसके बाद ये तो हाइपर लेवल वाले थे। मिडिल क्लास में बहुत सारे हैं, उसमें एक थर्ड क्लास कैटेगरी है। उस थर्ड क्लास कैटेगरी के लास्ट वालों में हम जैसे 2-3 साधु फंसते हैं। नहीं महाराज, जिसमें मैं भी हूं। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज है, मैं हमेशा कहता हूं, मन के अंदर गुरु भक्ति है। वो गुरु भक्ति कुछ कमाल करा देती है, नहीं तो गधे गड़दर कैसे बन पाएंगे। महाराज श्री, आपकी यही विनम्रता है कि आप अपना स्वयं को आप ऐसा मानते हैं, बाकी बहुत ज्ञानवान है। हकीकत तो वही है। जो मैं बोलता हूं ना, भले मैं मजाक में बोलूं, लेकिन बात मैं सही बोलता हूं। हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। हम खुद बोलते हैं कि हम 12वीं में फेल हो गए थे, हमको अंग्रेजी नहीं आती,
लेकिन बस ये है कि गुरु जी की भक्ति करने का इस जीवन में अपने आप एक जो मौका मिला है, उससे जितना समझ में आता है उतना बोल देते हैं और काम बड़ा गजब का हो जाता है। नमोस्तु।